अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे उनको ख़त्म हुए हुए, और अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शाया नहीं हुए। इतनी ताखीर क्यों हुई? हमारे सामने है, ये सब चीज़ें तो चलती आ रही हैं। अनबिलीवेबल सीन्स हमने देखे हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 48 घंटे में, और अब ये खबरें आ रही हैं कि मैस डेमोन्स्ट्रेशंस, मैस एहतजाज, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तालागंग का एरिया जो है सेंट्रल पंजाब के अंदर, वहां पे पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, और तालागंग के अंदर पीटीआई के हिमायती निकले हुए हैं बड़े नंबर्स के अंदर अगेंस्ट वोट रिगिंग, अगेंस्ट जो उनकी राइट, उनकी मैंडेट उनसे छीनी गई है। इससे पहले हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुए सरहद के अंदर, केपी के खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे शांगला का जो एरिया है, अलीपुरी करके वहाँ पे एक इलाका है, उधर नौजवान मारे गए। वहाँ से अमीर मुकाम साहब, ये अपना एमएमए के अंदर भी थे। अगर कोई सोचता है कि इनकी अभी भी रेलेवेंस है पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो बहुत ही मेरे ख्याल से गलत फहमी होगी। और ऐसे इंस्टेंसेस हमने पूरे पाकिस्तान में देखे। कराची के अंदर मिर्जा इख्तियार बेग, यानी बिजनेसमैन है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, उनके अपने खानदान के अंदर लोगों ने उनको वोट नहीं डाले, और वो उनको जिता दिया गया यहाँ पे खुर्रम शेर जमान के मुखालिफ बेसिकली। और इसी तरीके से एमक्यूएम को 17 तो सीटें कराची से बेसिकली उनको बाय एंड लार्ज दे दी गई हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है, और इतना बुरा हाल हो चुका है अभी फिलहाल, इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका है। क्योंकि एक तो ब्लेटेंट चीज होती है ना, एक चीज होती है आपने छुपा के कर लिया, यार यहां से हो गया, थोड़ा उधर से हो गया, इस तरीके से ये हो रहा है कि जो पीटीआई की सीट्स हैं उनको 100 से ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। पहली बार है कि कोई बल्ले के बगैर एक कुव्वत सेंचुरी से ऊपर जा चुकी है। अगर आप ये 45 फॉर्म जो है, बेसिकली अगर 45 फॉर्म्स के ऊपर जाए तो पीटीआई कह रही है कि 2/3 उन्होंने सीट जीती है नेशनल असेंबली की। लेकिन जो दूसरी तरफ से फॉर्म 47 को आगे डाल के जो कुव्वतें हैं वो कह रही हैं कि नहीं जी, ये फॉर्म 47 के ऊपर ही है, और टैबुलेशन भी इसके ऊपर गलत हुई है। तो इतना एविडेंस अब कलेक्ट हो चुका है, इतनी चीजें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, वीडियोस आ चुकी हैं, आरओज के फॉर्म लोगों ने 45 फॉर्म स्कैन करके अपलोड किए हुए हैं, उसके डेटाबेस बन गए हैं, उसकी टैबुलेशन हो रही है। लीगल फ्रंट के ऊपर सलमान राजा की हमने बात की, सलमान अकरम राजा जो बड़े एक मायनाज लॉयर भी हैं, पीटीआई की तरफ से NA 148 के मेरे ख्याल से खड़े हो रहे थे। उनका मुकाबला था ऑन चौधरी, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा थे, और एक ज़माने में इमरान खान के साहब के बड़े करीब थे, और बड़े पिवटल कैरेक्टर हैं ये जो स्टेट का केस है इमरान खान के खिलाफ, उसकी बुनियादी जो बुनियाद थी एक तरीके से, वो ऑन चौधरी ने रखी थी, और वो जीत गए सलमान राजा साहब के अगेंस्ट। यहां तक के राजा साहब के पास कोई लाख वोट की लीड थी जब ये उन्होंने इंफॉर्मेशन, पार्टी पोजीशंस और अपना रिटर्निंग ऑफिसर्स से जो डेटा आना बंद हुआ है इलेक्शन की रात को, जब पोलिंग के तकरीबन 4-5 घंटे बाद जब इन्होंने स्क्वीज करना शुरू किया है, इंस्ट्रक्शंस भेजे हैं टेलीविजन चैनल्स को कि भाई ये इंफॉर्मेशन आप नहीं डालेंगे, इसको आप रोकें। और उस वक्त से लेके अब तक ये ट्रिकल डाउन हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, एक बहुत बड़ा मेस है। और इस मेस की वजह से अब जो इंटरनेशनल प्रेशर चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये बात सामने आ गई कि भाई इलेक्शन बिल्कुल ही साफ शफाफ नहीं था, लोगों की मैंडेट डिनाई की गई, वोट स्टीलिंग हुई, तैमूर जगड़ा साहब के पास फॉर्म्स मौजूद हैं और उनके अगेंस्ट, यानी उनको हरा दिया गया ये पीएस की सीट के ऊपर। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, वो शायद अपना हुकूमत भी बना ले। मगर ये क्या हुकूमत बनेगी, क्या होगा? प्रेशर्स की मैं बात कर रहा था, अमेरिकन लॉ मेकर्स की एक लिस्ट, फहरिस्त आ गई है अब तो। यहां तक कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरून ने भी ये कहा है कि जी इसके ऊपर तो इंक्वायरी बनती है। स्टेट डिपार्टमेंट जो इस मौजू के ऊपर, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ज़्यादातर खामोश रहा, इनफैक्ट कंप्लिसिट भी रहा टू सम एक्सटेंट अपने बयानात के अंदर। उस तक ने कहा है कि भाई ये तो होनी चाहिए इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन। मगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अमेरिका के अंदर लोअर हाउस, उनका जो हाउस कांग्रेस है, वहाँ पे एक
और सेनेट यानी उनकी जो यूएस कैपिटल है उसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी जो है फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, उनके जो हेड हैं कार्डन साहब, मेरे ख्याल से कांग्रेसमैन कार्डन है, सेनेटर कार्डन है, उनका स्टेटमेंट आया है कि जी हम यानी वो लिंक कर रहे हैं ये क्लियरली आइडेंटिफाइबल इलेक्शन प्रोसेस को टू एड रिलीज टू पाकिस्तान। तो अब तो इससे बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जा रही हैं, पैसा भी जोड़ा है, फॉरेन रिलेशंस के अंदर भी मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं, लोग आवाजें उठा रहे हैं, इतनी चीज खुल के सामने आ गई है कि फिलहाल जो इसके एग्जीक्यूशनर्स थे, प्लानर्स थे, जिन लोगों ने भी ये चीज को किया, जिसके अंदर अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो या फैसल नसीर साहब का नाम आता है जनरल का, या उनके बॉसेस का नाम आता है, आईएसआई चीफ का भी नाम आता है। हकीकत अंदर से कौन ये डिसीजन ले रहा है, ये यानी ट्रॉयका, यही लोग जानते हैं ना। अगर ये सब कुछ हुआ तो इसके पीछे कौन आर्किटेक्ट था, किसका प्लान था, किसने एग्जीक्यूट किया, नहीं किया, ये तो एक चेन ऑफ कमांड है। और इस चेन ऑफ कमांड के अंदर द बक स्टॉप्स एट द टॉप, क्योंकि वो एक बंदे की बात सुनते हैं, एक बंदे की वो डिनाई करते हैं। ये जो कल्चर है बड़ा एक टॉक्सिक कल्चर बन गया ये आर्म फोर्सेस के अंदर के। सब चीजें अगर एक बंदे के पास आ रही है ना, और उसका हुक्म यानी जिंदगी और मौत है, या तो है या नहीं है, यानी कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है इसके अंदर, उसने ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट या पैदा कर दी है पूरे मुल्क के लिए। अब शुरुआत तो इदारे से हुई, मगर पूरे मुल्क के लिए कैसी सिचुएशन अब पैदा हो चुकी है, जहां पे ये आर या पार वाला, यानी कॉर्नर आप किसी भी चीज को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी ग्रुप को अगर कर दें तो उनकी साइकोलॉजिकली वो बस फिर जो भी डिसीजन लेते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट या एब्सोल्यूटिस्ट किस्म की डिसीजन होती है। और यही खतरा है इस वक्त पाकिस्तान को कि इतनी बात आगे बढ़ चुकी है और कोई यानी बैक ट्रैक करने के लिए, रिट्रीट करने के लिए, एक टैक्टिकल रिट्रीट के लिए भी कोई गुंजाइश फिलहाल बज़ाहिर तौर पर नजर नहीं आ रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? ऐसी सिचुएशन में जब आपको टैक्टिकल रिट्रीट नहीं आ रही होती तो आप या तो सरेंडर करते हैं, सही है। अगर तो वो ऑप्शन नहीं है, सरेंडर का ऑप्शन नहीं है और टैक्टिकल रिट्रीट का ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर आप ऑल आउट चले जाते हैं। यानी आप कहते हैं कि भाई मैं तो वैसे ही फंस गया हूं पतली गली के अंदर और कोई यहां से निकलने का रास्ता नहीं है, तो बस मुझे आगे ही बढ़ना है। और वो आगे जब आप बढ़ते हैं तो वो तो यानी एक सुसाइड मिशन, एक कामाकाजी मिशन होता है बेसिकली। क्या आप कहते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शंस फिलहाल मौजूद नहीं है या नहीं रहे कि मैं पलट सकूं या ये रुख बदल सकूं। इतना अब आगे आ गए हैं, इतनी अगर सब कुछ रिगिंग ऐसी चीजें हो गई हैं और इतनी वाजे तौर पे खुल के हो गई हैं तो सही है, सो व्हाट। तो एक बहुत खतरनाक मोड़ पे ये मुल्क आके खड़ा है, नो मैटर व्हाट हैपेंस एट दिस स्टेज, क्योंकि ऑप्शंस नहीं रहे ना। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया अब तो हो गया है, तो या तो वो कहें कि जी आई एम सॉरी और ये माफी मांगते हैं और वी सबमिट, या वो कहें कि नहीं मानते, जो करना है कर लो, हमारे पास बहुत वेपन्स हैं हमारे पास बहुत लोग हैं। तो खैर यहां पे सिचुएशन खड़ी है, 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं पोल्स को बंद हुए हुए पाकिस्तान के अंदर। एक सेंस ऑफ फियर, कंफ्यूजन, मैं कू नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं जब पैदा हुआ था 81 में तो ज़ियाउल हक साहब का इक़्तिदार था, फिर 99 में जब एक तरीके से हमने होश ही संभाला, मेरी उम्र 18 साल थी उस वक़्त, कॉलेज जाने से पहले, तो उस वक़्त मुशर्रफ साहब आ गए और फिर हमने देखा कि क्या हुआ, चीज़ें चलती रहीं। एक ऑमनी प्रेजेंट फोर्स रहा है आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े होते हुए। और मगर ऐसा मोमेंट, ऐसा क्रिटिकल टर्निंग यानी जंक्शन, जहां पे जो हिमायती भी थे इन सब चीज़ों के, वो भी कह रहे हैं कि जी दिस इज़ लाइक अनबिलीवेबल, ये तो बहुत हो गया, यानी ना सिर्फ बहुत हो गया बल्कि दोनों तरफ से इतनी सी चेंज पाकिस्तान में पहले नहीं आई है। और यही बात मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लोग चेंज हो चुके हैं। एक नई जो जनरेशन की हम बात करते हैं, इनके इरादे, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इनकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हमसे तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 18 साल का था 1999 में, तो अगर अभी कोई 18 साल का बंदा है यानी जवान, उसके पास उसका क्या आइडिया है, उसकी क्या एक्सपोजर है उसके पास। तो खैर ये एक्सपोजर, ये दो
अपोज्ड एनर्जीज, ताकतें, कुव्वतें, यूथ बल्ज और इंट्रेंच्ड कॉर्नर्ड आर्मी अब एक दूसरे के सामने आके खड़ी हैं। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली समथिंग हैज टू गिव। तो आपसे राब्ता रहेगा। डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द कंटेंट। ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा इस मौके पर, इस मोमेंट पर जहां पे इतना सब कुछ हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।